अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल हमने ये नज़म पढ़ी है, इसकी तशरीह पढ़ी है। आज मैं इसी नज़म में कुछ अल्फाज जो दिए गए हैं उनको पढ़ता हूँ ताकि आप भी अच्छी तरह सुन लें। यह है पहला लफ्ज़ पेचुखम, इसका मतलब है टीड़ा मीड़ा या मोड़। अजाइब, अजीब की जमा। हैरान करने वाला या हैरान करने वाली। गुलकारियाँ, फूल बनाना, फूल काढ़ना। तअज्जुब खेस, हैरान करने वाला। गौहर बार, मोती बरसाने वाला। अदल परवर, इंसाफ की परवरिश करने वाला। मुनसिफ, सितमगर, सितम ढाने वाला। जालिम, मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। अनमोल, जिसकी कोई कीमत न हो यानी बहुत कीमती। बदबख्त का मतलब है बदनसीब। जौहर, खूबी, खुसूसियत, कमाल या लियाकत। आलम, आलिम, इल्म रखने वाला, जानने वाला। अहले जहां, जहां वाले, दुनिया वाले। अहले कलम, अदीब, लिखने वाला। आन में का मतलब है फौरन। इसके बाद आता है गुल खिलाना, अनोखा काम करना। और है जौहर दिखाना, कमाल दिखाना। तख्ता उलटना, हुकूमत से हटाना, सल्तनत बदलना। प्यारे बच्चों, आपने अल्फाज और इनका माने याद रखना है। और अब हम सवालात की तरफ आ रहे हैं। पहला सवाल है, नज़्म में कलम की कौन कौन सी सिफ़तें बयान की गई हैं। ये इधर सवाल पूछा जा रहा है कि नज़्म में कौन कौन सी सिफ़तें बयान की गई हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि नज़्म में कलम की बहुत सारी सिफ़तें बयान की गई हैं, क्योंकि कलम वक्त का बादशाह बनकर इंसाफ करता है। कलम की बदौलत किसी को फांसी मिलती है और किसी को इंसाफ मिलता है। जब ये कलम किसी शायर के हाथ में आता है यानी तो वो ऐसी शायरी लिखता है, ऐसी शायरी करता है जिससे अहले जहां तमाम दुनिया हैरान होता है। जब यही कलम मुसव्विर के हाथ, तस्वीर बनाने वाले के हाथ में आता है तो वो बहुत सारी कारीगरी इसमें लगाता है, कारीगरी करता है। यानी कि एक हुस्न का अनमोल हुस्न का एक ऐसा नक्शा खींचता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। ये कलम किसी को जिंदगी वापस देता है, ये मुश्किल वक्त में काम आता है। ये कलम की बदौलत, कलम से किसी का किस्मत पलट देता है कलम। ये किसी बदबख्त का तख्ता उलट देता है। मुझे उम्मीद है कि इन सारे जो सिफात हैं कलम के आपको पता चली होगी। अब दूसरा सवाल, आलिम कलम से क्या काम लेता है। आलिम कलम से अपना इल्म दूसरों तक पहुंचाता है। अब सवाल नंबर 3, कलम किसके हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। आपने देखा कि मुसव्विर जो तस्वीर बनाता है वही कलम मुसव्विर के हाथ में पहुंचकर हुस्न का अनमोल नक्शा खींचता है। अब आखिरी चौथा सवाल जो है, ये नज़्म किस शायर की है। ये नज़्म किस शायर ने लिखी है। इस नज़्म का मुसन्निफ कौन है। तो हमने देखा है कि वो निशात अंसारी हैं जिसने ये आपकी ये नज़्म, दरसी किताब की नज़्म कलम लिखी है। अब तीसरा सवाल है, तीसरा खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पूर कीजिए जो नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं। अजाइब, इसकी सब क्या है, मकारियाँ नहीं आएगा, क्या आएगा, गुलकारियाँ। शाबाश बेटा, क्या आ गया इधर, दूसरा वाला गुलकारियाँ। दूसरा है तो हैरान कर दिया अहले जहां को, अहले बयां को नहीं आएगा इधर आएगा अहले जहां, पहला वाला ही आएगा। किसी की डैश डैश वापस दिलाए, किसी की जिंदगी वापस दिलाए। और चौथा है किसी की आन में हिकमत नहीं आएगा, इसको आएगा किस्मत पलट दे। शबा जो आपने नज़्म में पढ़ी है, हजारों अपने गौहर, और इधर लिखा है गौहर और जौहर। हजारों अपने शबाश जौहर दिखाता है। अब चौथा साल, इस नज़्म को ज़ुबानी याद करना है, ये आपने गुनगुनानी भी है। अब आखिरी सवाल जो है, ज़ैल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला लफ्ज़ है इल्म, हम लफ्ज़ बनाएंगे इल्म बड़ी दौलत है। शाबाश बेटा, क्या बनाएंगे,
इल्म की बदौलत इंसान चांद तारों पर कमंद डाल सकता है। अब आएगा, अब दूसरा है अदल। अदल को बनाएगा इस्लाम ने अदल इंसाफ का यकसां कानून राइज किया है। शाबाश। अब क्या आ गया? मुसव्विर। मुसव्विर, हमारे गांव में एक मुसव्विर है, यहाँ मेरा बड़ा भाई एक मुसव्विर है। अब नक्शा, ये जम्मू कश्मीर का नक्शा है, या बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं, बहुत सारे जुमले बन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आए वही लिखना। जौहर, जौहर है, हजारों अपने कलम अपने जौहर दिखाता है। शबा, जो हमने पढ़ा ही है। अब समझिए और लिखिए पांचवा हाल। मिसाल लिखी है, इल्म जानने वाले को आलिम कहते हैं। अब नीचे दर्ज अल्फाज को चुनकर मुकम्मल जुमलों, नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। अब नीचे दिए हुए हैं, आप देखें लास्ट में, आखिर में दिए हुए हैं ये अल्फाज, इन्हीं से ये खाली जगह पूर्ण करने हैं हमने। अदल करने वाले को शाबाश आदिल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिल कहते हैं। अब दूसरा है, शायर कहने वाले को क्या कहते हैं? शायर। शाबाश बेटा, क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। तीसरा है, तस्वीर बनाने वाले को क्या कहते हैं? मुसव्विर। शाबाश। जुल्म करने वाले को, जो जुल्म करेगा, उसको क्या कहते हैं? जालिम। पांचवा है, इंसाफ करने वाले को, उसको कहते हैं मुनसिफ। मीम नून स्वाद फे, मुनसिफ। क्या कहते हैं उसको? मुनसिफ। इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। क्या कहते हैं? आबिद। और सातवां है, तिजारत करने वाले को क्या कहते हैं? ताजिर। शाबाश। इलाज करने वाले को मुआलिज। मीम आयन अलिफ लाम जी, मुआलिज कहते हैं। तसनीफ करने वाले को मुसन्निफ। मीम स्वाद नून फे, हजा है इसका, मीम स्वाद नून फे, मुसन्निफ। और नून मुशद्दद है, दो बार मुसन्निफ है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये मशिक अब हल करनी आएगी। किसी भी जगह कोई गलती, कोई समझ नहीं आया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो बराही करम मुझे मिस कॉल करना, तो मुझे बता देना। बाकी शुक्रिया।